हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए, कहते हैं भक्ति करने वालों को दुख बहुत ज्यादा मिलता है। तो भक्ति करने वाले को दुख नहीं मिलता है। भक्ति करने वाले को दुख देकर भगवान पर से विश्वास तोड़ा जाता है। और ये करता कौन है? ये डेविल एनर्जी करती है। ये हमेशा याद रखना, कभी भगवान अपने बच्चे को दुख नहीं देते हैं। अच्छा सोचिए, अगर आप अपने बच्चे को जन्म देते हो, जब आपका बच्चा आता है तो पूरी लाइफ आप सोचते हो मैं उसको दुख दूं, कभी नहीं ना। तो सोचिए ईश्वर कैसे हमें दुख देंगे। अगर भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है तो दुख देने के लिए, कभी नहीं। जितने भी दुख आते हैं इतना जान लेना कि वो भगवान नहीं देते हैं, वो हमारे कर्मा के द्वारा हमें दिया जाता है। जो हम कर्म करके आए हैं उसे या तो उसे भुगतना पड़ता है, या तो भगवान से विश्वास हटाने के लिए डेविल एनर्जियां लग जाती हैं हमारे पीछे। जो जितना भक्ति में जाएगा उसका विश्वास तोड़ने के लिए उतना ही डेविल एनर्जियां उसके पीछे आती हैं। और ये हकीकत है, इसको आप मान लीजिए। जैसे आप सोचिए, भक्त प्रहलाद का उदाहरण ले लीजिए, भक्त ध्रुव का उदाहरण ले लीजिए। सोचिए, भक्त प्रहलाद का जितना वो भगवान के करीब थे उतना कौन देता था? डेविल कौन था? अब इसी का उदाहरण ले लीजिए, दूर नहीं जाना है। वो भगवान को जितना प्यार करते थे, जितना मानते थे अपनी भक्ति में अपने नारायण को, भगवान उनको बचाते थे। और डेविल क्या करता था? डेविल कौन था उनके सामने? उनके पिता ही तो डेविल थे। उनके पिता ही तो डेविल थे जो उनको मौत के मुंह में ले जाते थे और भगवान आके बचाते थे। तो सिद्ध हो गया ना, इससे आपका पूरा प्रूफ मिल गया ना कि सच में डेविल और डिवाइन का ही तो खेल होता है। ऐसे ही नॉर्मल इंसान जब भक्ति पकड़ता है तो दुखी, उसको भगवान बहुत कष्ट देते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि उस कष्ट को देने वाला सिर्फ डेविल होता है। जितनी नेगेटिव एनर्जियां हैं, देखो आप अगर भगवान को नहीं मानोगे तो आपके पास जो है, तो डेविल जो है आपके पास नहीं आएगा, नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आप भक्ति शुरू करते हो, नाम जाप, वैसे ही डेविल एनर्जी आपको घेर लेती है। और घेर के क्या करती हैं? आपको कहीं बॉडी पेन देंगी, कहीं आपको इतना डिस्टर्ब करेंगी, आप मौत की तरफ जाओगे, चारों तरफ से अपने घर में उथल पुथल मचा दोगे। तो आपको लगेगा कि भगवान को गाली दोगे, आप कहोगे मैंने भगवान को पकड़ा है इसीलिए भगवान सजा दे रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होगा? आपका विश्वास भगवान से उठेगा, टूट जाएगा। और आप भगवान को ही गाली देना शुरू कर दोगे गुस्से में कि क्या करते हैं भगवान। किसी की पत्नी अगर भक्त है तो उसका पति गाली देगा, क्या कर रहे हैं तुम्हारे भगवान, इतना सब कुछ कलह हो रहा है। लेकिन कलह पता कौन मचाता है? कलह इसलिए मचाता है डेविल कि कैसे भी करके इसको भगवान से खींचो, भगवान से विश्वास इसका तोड़ो और ये हमारी तरफ आए। और हमारी तरफ जब आएगा तो डेविल की तरफ जब कोई जाता है तो पता क्या होता है? तब क्या नास्तिक बन जाता है, मटन चिकन खाता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है, चाहे वो औरत हो और चाहे आदमी हो। मेल फीमेल दोनों की बात करती हूँ। औरतें भी जब भटक जाती हैं तो क्या करती हैं? वो मल्टीपल रिलेशनशिप में फंस जाती हैं। कितनी औरतें फंसी हुई हैं। तो उससे बचने का उपाय है सिर्फ भक्ति। अगर भक्ति में गलती से भी भक्ति में आपको कष्ट मिल रहा है तो ये समझ लेना डेविल एनर्जी आप पे अटैक कर रही है। ये होता है, डेविल एनर्जियां होती हैं, अटैक करती हैं, सब पे करती हैं। जो भक्ति पकड़ता है उस पर करती हैं। बहुत कुछ होता है, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। ये मत सोचिए कि मैं ऐसे खड़ी हूँ आपके सामने तो बिना कष्ट के ही नहीं। आज अगर आपके सामने बोल रहे हो ना तो सिर्फ भगवान अपने हनुमान बाबा की कृपा से, वरना तो रोकने तैयार होते हैं कितना। कभी कभी तो फोन हैंग कर जाता है, ऐसा अटैक होता है कि फोन काम करना बंद, कि जिससे ये वीडियो आप तक पहुंचे ना। ऐसे अटैक होते हैं ना कि पता चलता है कि जो फोन अच्छा खासा चल रहा तो चलता ही नहीं है। ऐसे अटैक होते हैं। अटैक करने का तरीका ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी पे करते हैं, वो हमारी बातों को रोकते हैं कि कैसे ये भगवान की बातें बोल रही है, इसके अंदर की हिम्मत देखो। वो चैलेंज करते हैं हमें, लेकिन उस चैलेंज से निकलना पड़ता है। निकलता कैसे है? सिर्फ राम नाम के जाप से। कोई भी नाम जाप आप करिए, राधे राधे बोलिए, राधे कृष्णा बोलिए, ओम का चैंटिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन भक्ति करिए। ये हमेशा याद रखना कि जितनी डेविल एनर्जी आप पे अटैक करती है ना, तो सिर्फ इस भक्त पे ही ज्यादा करती हैं। देखिए, जो इंसान मटन चिकन खा रहा है, कभी आपने देखा उनको दुख है, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। कभी कभी जितना जो नास्तिक रहता है, जो जितना व्यभिचार करता है, उतना ही ऊपर निकल जाता है। तो इंसान कंफ्यूज रहता है कि देखो उसको तो कुछ नहीं हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है। हमेशा कंफ्यूज रहता है, एक भक्त हमेशा कंफ्यूज रहेगा। वो सोचेगा देखो सामने वाला तो पूजा पाठ भक्ति कुछ नहीं करता, सुबह उठता है बिना नहाए धोए खाना खा ले निकल गया। और हम तो सुबह उठते हैं, भगवान का नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर क्यों होता है? तो नेगेटिव एनर्जियां का काम क्या है? उसको तो नेगेटिव बना दिया है, क्योंकि वो जो मटन चिकन खाते हैं, शराब पीते हैं, उसके द्वारा वो एनर्जी लेते रहते हैं, नेगेटिव एनर्जियां। तो उनके लिए तो वहां से प्रॉफिट है, लेकिन हमसे कोई प्रॉफिट नहीं पाते हैं। हम जैसे भक्त से ना कोई प्रॉफिट नहीं पाता नेगेटिव एनर्जियां।
तो हम तो डिवाइन के मतलब सानिध्य में रहते हैं, हम तो अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिए हैं। तो क्या करती है, उसको होती है जलन, उसको होती है ईर्ष्या। अब उस ईर्ष्या को निकालेगी कैसे, तो हमें ही ट्रिगर देगी अंदर से, और हमें ट्रिगर नहीं देगी तो हमारे माता पिता के अंदर बस जाएगी, हमारे भाई बहन के अंदर, हमारे पति के अंदर या पत्नी के अंदर बस के हमें घर में कलेश मचाएगी, जिससे हम भगवान पे डाउट करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप इस बात को हमेशा ध्यान से सुनिए और गौर कीजिए कि हाँ क्या मेरी बात सही है। तो इससे आप बचने का एक आसान रास्ता मिल जाएगा आपको, तो आप निकल जाओगे। और कभी भगवान पे डाउट मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ भी मत करना, लेकिन भगवान पे डाउट मत करना कभी भी। आप लास्ट स्टेज पे भी रहना ना, अगर मौत भी खड़ी रहे तो हमेशा भगवान का नाम जाप कभी मत छोड़ना। आप ये सोच लेना कि भगवान कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द है, बचा लेंगे। डेविल कुछ, उसकी औकात कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमें भ्रमित कर सकता है, लेकिन वो हमें मार नहीं सकता, इतना याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।